आज नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बहुत पॉपुलर स्कीम महात्मा गांधी आवास बस्ती योजना में कोई 800 से ज़्यादा लोगों को प्लाट वितरित करे गए हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। एक गरीब आदमी जिनके पास छत नहीं थी, आज उन्हें मकान मिला है। उनका खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अपने घर जा रहे हैं, मौके पे सबकी रजिस्ट्री हो रही है। ये एक बहुत लाभान्वित और एक बहुत पॉपुलर स्कीम है जो लोगों को हाथ की याद दी जा रही है। मौके पे ही फैसला करें, ये बड़ा अच्छा लग रहा है और लोग बड़े खुश होकर लेके जा रहे हैं। कल सर पूरे देश के लिए अहम दिन था। प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं नरेंद्र मोदी। ये बहुत बढ़िया बात है कि एक आदमी रेगुलर तीसरी बार, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप है जहाँ 145 करोड़ की आबादी है, उसमें तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इतना लंबा किसी को मैंडेट नहीं मिलता। इंदिरा जी भी एक बार 1970 में हार गई थी, लगातार 3 बार नहीं बना। तो ये पूरे देश के लिए और विश्व में भी हमारे लिए कि हमारा इतना बढ़िया प्रजातंत्र, हेल्दी प्रजातंत्र है, इतना पॉपुलर हम पे नेता है, इससे हमारे भारत में नहीं दुनिया में भी हिंदुस्तान का डंका बजेगा। बहुत हमें इससे बड़ा दुनिया में हमारा गौरव बढ़ेगा। 5 सीटों में 3 मंत्री बनाए गए हैं हरियाणा से। क्या संकेत माना जाए कि हरियाणा में आगामी चुनाव है, इसको लेकर के? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के अपना प्रेरोगेटिव है, किसको बनाएं कैसे बनाएं, इसमें ये नहीं देखा जाता। चुनाव तो कई और स्टेटों में है। इस बात का पहले भी हम 44 सीटों में जीते हैं और ऐसा नहीं है। चुनाव तो अपने तरीके से होंगे, चुनाव तो जीतेंगे, पर उनकी अपनी कंसिडरेशन होता है, उसमें ये बातें नहीं होती। चुनाव ये छोटी मोटी बातें नहीं देखी जाती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अब तो लोकसभा में हाफ है, आगे बीजेपी बिल्कुल साफ है। ये उनका अपना नारा पहले भी लगाते रहे, तब ये नहीं चला, तब भी बीजेपी है। अब भी कह रहे थे कि बीजेपी का आखिरी चुनाव है, बीजेपी फिर सत्ता में आई है। ये उनके कहने की बातें हैं। सरकार हरियाणा में भी तीसरी बार ऊपर भी बनी, तीसरी बार हरियाणा में बनी। आपका दावा कहाँ से रहेगा सर? है जी, आपका दावा कहाँ से रहेगा विधानसभा में? मैं रानिया से लड़ूंगा जी, मेरी अपनी विधानसभा से। सर अगले 5 साल बीजेपी के सेंटर के कैसे रहने वाले हैं? देखिए, बहुत बढ़िया रहेंगे। बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। जिस आदमी ने 10 साल प्रधानमंत्री का पद चला लिया, 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। बहुत दुनियादारी से उन्होंने सीखा है। वो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। मैं समझता हूँ लोगों के लिए बड़ी अच्छी स्कीम लेके आएंगे, बहुत बढ़िया होगा। जब आदमी का कद बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो और मजबूती से निर्णय लेता है। मैं सबसे पहले तो मेरे सिरसावासियों को तीसरी बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, इनके लिए मैं मेरे सिरसावासियों को बधाई देता हूं। और उनकी तरफ से एक बीपीएल परिवारों को मकान देने की योजना थी, उसके अंदर करीबन आज पूरे हरियाणा में लगभग 7700 प्लाट दिए गए हैं, जिसके अंदर 800 प्लाट लगभग सिरसा जिला को दिए गए हैं। तो मैं माननीय नायब सैनी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने ये मुहिम चलाई है। और जो वंचित परिवार रह गए, उनके लिए भी आज नायब सैनी जी ने ये कहा है कि उनके लिए भी हम 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करके देंगे कि वो चयनित करवा ले के अपने अपने सरपंचों से कि जिनके पास जो मकान नहीं मिले हैं और 1 लाख से कम जो उनकी आय हैं, गरीब हैं, परिवार हैं, उनको भी हम 1 लाख रुपए और दे के हमारी तरफ से उनको भी मकान देंगे। तो मैं आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ पूरे जिला वासियों की तरफ से। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत आज सिरसा जिला के 4 गांव में 756 प्लॉट हमने आज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उनका रजिस्ट्रेशन भी हम साथ साथ करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं और पॉलिसी मैटर्स हैं कि जितने भी इस प्रकार के प्लॉट जो रहते हैं, जो 100 गज के प्लॉट हैं, उन सभी को तुरंत प्रभाव से जहाँ पे भी डिस्प्यूट नहीं है उसको रिजोल्व करके और लोगों को दो, प्लस उनको पोजीशन दो। तो इसी कड़ी के अंदर आज पूरे हरियाणा में कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री, आपको पता है कि सोनीपत ज़िले से जुड़ रहे थे और सिरसा ज़िले में यहाँ पे माननीय चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हमारे मुख्य अतिथि थे। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम हुआ है और अगली जो कड़ी है उसकी अभी सभी लोग खाना खाने गए हैं, उसके तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सर, जिन गाँव में भूमि नहीं है पंचायत की, उन गाँव में क्या समाधान किया जाएगा? उन गाँव में पॉलिसी मैटर ये है कि जहाँ पंचायत की भूमि नहीं है तो उनको पैसे दिए जाएंगे या खरीद के दिए जाएंगे। आपको याद होगा कि बहुत सारे गाँव में ऐसा है कि जहाँ पे प्लॉट बाहर से यानी कि प्राइवेट लोगों से खरीद के गरीब लोगों को जो उसके एलिजिबल थे उनको प्लॉट दिए गए हैं। तो आगे भी इसी योजना को ऐसे ही चलता रहेगा। अब तक तो आज तक तो सिर्फ ये थे कि जो जिन लोगों के प्लॉट मिले हुए हैं, जिनका पोजीशन नहीं मिल रहा या जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, तो वो करा रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई आगे चलती रहेगी।
सर इन गांव में जो प्लाट बांटे जाएंगे उससे पहले उन गांव में गलियों का, सीवरेज का, बिजली का, पानी की कोई व्यवस्था है पहले? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गांव के अंदर विकास अलग चीज़ है, 100 गज के प्लॉट अलग चीज़ है। जब हम 100 गज का प्लॉट किसी व्यक्ति को देते हैं अपना रैन बसेरा बनाने के लिए, इसका अर्थ ये है कि 100 गज के टुकड़े का मालिक हो गए, और मालिकाना हक इस दुनिया के अंदर एक इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जब आप ओनरशिप महसूस करते हो, जब आप मालिक महसूस करते हो, तो एक अलग प्रकार का गर्व होता है आदमी को। उसकी इसी कड़ी में हरियाणा सरकार इस मालिकाना हक देने जा रही है। जैसा कि सर इस योजना का नाम है महात्मा ग्रामीण बस्ती योजना। तो महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। तो ये जो बस्तियां बसाई जाएंगी उनमें मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, ये तो कुछ है, यही कुछ है उनमें। इसकी स्कीम कई प्रकार से हैं। एक स्कीम गांव की, एक जो गांव की बस्ती की। उस बस्ती का मतलब ये हुआ कि अगर वो इकट्ठे एक जगह प्लॉट हैं तो नो डाउट वहाँ गलियाँ भी बनेंगी, पानी भी आएगा, लाइट भी आएगा, सब कुछ आएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप मोटे तौर पर आपकी बात में अगर समझ पा रहा हूँ तो ये है कि आप ये चाह रहे हो कि भाई जहाँ जहाँ प्लॉट होंगे तो क्या क्या होगा, वहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी।